जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंद धाकड़ एएसआई मध्य प्रदेश पुलिस। मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है 7,500 और उसके बारे में कुछ डिस्कस करना था, जो कि मुझे लगता था कि डिस्कस करना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कितनी वैकेंसी हैं, किस किस चीज़ की हैं, और इसके फॉर्म भरते टाइम अपन को क्या क्या चीज़ें देखना है कि जिसका भुगतान अपन को बाद में ना करना पड़े। और दूसरा ये है कि अभी जो टाइम है 30 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो बस अभी अपने पास ओनली 45 डेज मान के चलते हैं। तो इसके आधार पर इन ओनली 45 दिन में अपन को कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना। तो इन सब चीज़ों पर अपन एक थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी होंगी। और तो ये वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है। और एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट भरना हो गए हैं शुरू कब से। 15/9 से, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 15/9 से स्टार्ट हो गए हैं। 29/9 तक इसकी लास्ट डेट है, और ये 4/10/2025 तक इसकी संशोधन करने की अंतिम तिथि है। ठीक है, ये परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। 30 अक्टूबर 2025 से प्रथम शिफ्ट सुबह से रहेगा और द्वितीय शिफ्ट दोपहर बाद से रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब अपन बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम जो पहले वाला था, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, जो पिछली बार जो सिलेबस है वही अभी सिलेबस रहेगा, है ना। तो सिलेबस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब अपन बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। देखो, वैकेंसी है इसमें टोटल जो वैकेंसी है 7,500 है। और इसमें से जो SAF विशेष सशस्त्र बल इसकी कितनी वैकेंसी है, इसकी है 700 वैकेंसी, है ना। और फिर सामान्य ड्यूटी या जनरल ड्यूटी इसकी वैकेंसी है अपनी 6,800 वैकेंसी। अब ये टोटल वैकेंसी इस प्रकार से हो जाती है 7,500। अब ये है कि अपन अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि टोटल वैकेंसी के 7 गुना अभ्यर्थियों को ही सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 7,500 इंटू कितने 7, तो कितने हो जाते हैं यहाँ से, ये तो 52,500 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पिछली बार वैकेंसी जो थी 7,090 वैकेंसी थी, और अभी जो वैकेंसी है 7,500 वैकेंसी है। तो अपन अब देखेंगे कि पिछली बार कट ऑफ क्या गया था और अभी कट ऑफ कितना जाने वाला है। इस पर भी अपन एक बार चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये एक परीक्षा है जिसको आपको मात्र 45 दिन का टाइम दिया गया है एक रिटन परीक्षा के लिए, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेंगे कि हम किस युद्ध में जा रहे हैं, उसकी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे अपन इस युद्ध को जीत सकें। जैसे कि अब इस युद्ध को जीतने के लिए अपने हथियार को मजबूत तो करना पड़ेगा, अपन को सारी चीजें देखनी पड़ेंगी जो अपने लिए उपयोगी है। जैसे कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे कि हाँ, मुझे इस 100 नंबर का जो भी पेपर आएगा मेरे सामने, तो मुझे कम से कम इतने नंबर तो लाना ही है। तो ये माइंड में जब ही रहेगा जब पिछला कट ऑफ पता रहेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर हम अपन जो भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं या फिर जो भी अपन काम कर रहे हैं, अपन को जब पता ही नहीं होगा कि इसमें अपन को मैक्स या मिनिमम कितने नंबर लाना है, तो आप कैसे पता कर पाओगे। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि पिछली बार कट ऑफ क्या गया था इसका, उस पर, और अभी कितना सेफ स्कोर रहेगा, आपको कितने नंबर तक की तैयारी करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था, देखो 2 कट ऑफ बताऊंगा मैं। जब रिटन टेस्ट आप देते हो तब कट ऑफ कितना गया था, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाने के बाद जो फाइनल मेरिट बनती है
उसमें फाइनल मेरिट में कितना कट ऑफ बना है। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट कट ऑफ से आपको पता चलेगा कि आपको रिटर्न एग्जाम में मिनिमम इतने नंबर लाना है ना, और मेरिट से भी ये पता चलेगा कि आपको मिनिमम रिटर्न में इतने नंबर आ गए हैं, और फिर फिजिकल में टोटल जोड़कर कितने नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं, है ना। कितना कट ऑफ गया था, मतलब प्रथम जो रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने नंबर लाना होगा, वो अपन इस लिस्ट में देखेंगे कि पिछला कट ऑफ क्या गया था। तो अपन देखते हैं। देखो पिछली बार होम गार्ड की भी 2 वैकेंसी आई थी, तो इस बार नहीं है, ओनली डीएफ और एसएफ की है इस बार। ये 87% और 13% का नियम है। तो 87% में कितने लोगों को बुलाया गया था, देखो यूआर से ओपन वालों में इसका कट ऑफ गया था 79.72, है ना। अब ओबीसी ओपन का कितना गया है 75.74, और ईडब्ल्यूएस का कितना गया है ओपन का 71.28, है ना। और एससी का गया है 66.67, और एसटी का गया है 57.85। ये जो नंबर दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, ये देखो पिछली बार 7090 वैकेंसी थी और इस बार 7500 वैकेंसी है। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि अभी वैकेंसी 500 वैकेंसी लगभग ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा एक आध नंबर कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है ना। अब मैं बात करता हूं कि आपको कितने नंबर लाना है प्रथम चरण में। तो कम से कम ये जो दिख रहे हैं ना कैटेगरी वाइज देख लेना कि ये जो यूआर को कम से कम 79.72 यानी कि 80 नंबर तो लाना ही है ना। और ओबीसी को कितने लाना है 75.74, है ना। लगभग 75 से 76 नंबर ओबीसी को लेकर आना है, और ईडब्ल्यूएस को लाना है 71 से 72 नंबर, और एससी के लिए लेके आना है 67 के आसपास नंबर, और एसटी के लिए लेके आना है 58। तो दोस्तों ये जो नंबर दे रखे हैं आपको भी इतने ही नंबर लाने के हिसाब से कम बता रहा हूं मैं, आपको इतने कम से कम नंबर आपके इतने आना ही चाहिए जब भी आपका सिलेक्शन होगा द्वितीय चरण के लिए। प्रथम जो परीक्षा पास हो जाओगे, फिर आपको फिजिकल होगा। अब फिर फिजिकल के लिए थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, तो वहां भी कंपटीशन रहेगा। तो ये कम से कम नंबर है। यहाँ पर अगर आप ज्यादा नंबर लेकर आ जाते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो फिजिकल आपका थोड़ा कमजोर है, तो वहां भी आपको थोड़ा मतलब बैलेंस बन जाएगा दोनों में, है ना। तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इतने नंबर की मतलब अपन को लेकर ही आना है किसी भी हाल में। ये 45 दिन है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, ज्यादा कम भी नहीं है ना। तो आप कर सकते हो, 45 दिन बहुत होते हैं, कोई ज्यादा कम नहीं है ये। अब अपन बात करते हैं कि इसका फाइनल क्या गया था। फाइनल कट ऑफ गया था, फाइनल कट ऑफ देखो ये अंतिम चरण में ना फाइनल वाला कट ऑफ बता रहा हूं मैं। ये एसएएफ का है ओनली, है ना। एसएएफ 87%। तो इसमें भैया यूआर ओपन का गया है 153.10, यानी कि फिजिकल में देखो रिटर्न में कितना गया था लगभग 80 नंबर, और इसमें कितना गया है 153। तो लगभग 70 से 73 नंबर आपको फिजिकल में भी यहाँ पर लाना होगा जब जाके फाइनल होगा। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लाना होगा, और अगर आप फिजिकल आपका अच्छा है तो फिजिकल में आपको नंबर लाना होगा, जब जाके आपको लगभग 150 से प्लस लेकर आना है यूआर के लिए, जब जाके एसएएफ की वर्दी मिलेगी आपको, है ना। स्पेशल आर्म फोर्स, इनकी पोस्टिंग होती है बटालियंस में, है ना। इनकी मैं बता दूंगा पूरा वर्क कल्चर क्या रहेगा, इसका वर्क नेचर। फिर इसी प्रकार से ओबीसी एक्स ओपन का इसका गया है 152.96, लगभग एक नंबर का थोड़ा कम है यहाँ पे बस। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 150.75 गया है फाइनल कट ऑफ में, और एससी का गया है 145.91 फाइनल कट ऑफ है ये, और एसटी का गया है 140.49। तो ये याद रखना है, कम से कम अपन को फाइनल में इतने नंबर लेकर आना है। उसी हिसाब से आप रिटर्न की तैयारी करो, और फिर फिजिकल की तैयारी, अगर आपकी फिजिकल कमजोर है
तो अभी से थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी देखो, जब तक आप पहली सीढ़ी क्या है, मेरा मानना है कि जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो सेकंड सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहला काम है अपन को पहली सीढ़ी को पार करना। पहली सीढ़ी मतलब कि रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो वो कैसे करेंगे आप? बस ये 45 दिन का टाइम है, सिलेबस को उठाइए और PYQ लगाइए और अच्छे से तैयारी करिए। जो टॉपिक कमजोर है उसको पकड़ बनाइए और रोज इस PYQ लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे अपनी कमजोरी को पहचानो और उस कमजोरी पर काम करो, है ना। जो भी टॉपिक कमजोर है उसको अच्छे से करो और उस पर पकड़ बनाओ, ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं कांस्टेबल GD। इसका कट ऑफ क्या गया है? इसका गया है, देखो, UR ओपन, इसका गया है 157, है ना, 157 गया है। और फीमेल का 33% आरक्षण होता है तो 143.55 इसका गया है ना। और अब बात करें अपन OBC ओपन की 156.36, OBC फीमेल की 151.7। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि OBC फीमेल का गया है 143 नंबर और जनरल फीमेल का गया है, ये देखिए, 143.55 और OBC फीमेल का गया है 151.07। तो बस यहाँ से ये आपको देख सकते हो कि OBC जो फीमेल है उसका कट ऑफ जनरल की फीमेल से ज्यादा जा रहा है। तो आप फॉर्म भरते टाइम ये देख सकते हो कि आपको अगर जनरल फीमेल अभ्यर्थी है तो वो OBC की कोई फीमेल अभ्यर्थी है तो वो जनरल फीमेल के कैटेगरी से भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा ये देखना है ये सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा फॉर्म भरते टाइम ये सोच विचार कर सकते हैं और थोड़ा इसका लाभ ले सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना। जैसे कि EWS फीमेल, इसके 146 गया है ना। EWS ओपन, इसका 153 गया है। यहाँ भी आप देख सकते हो EWS फीमेल का भी कट ऑफ जनरल की फीमेल जो है अभ्यर्थी इससे कम गया है, उससे ज्यादा गया है ना। तो जनरल की जो फीमेल है उसका कट ऑफ सारी फीमेल से शायद लगभग कम ही है। ये अपन ने देख लिया OBC फीमेल और EWS फीमेल, है ना। अब ST ओपन की बात करें 144 नंबर गया है, ST फीमेल 141 नंबर गया है ना। इसी प्रकार SC ओपन का 148 नंबर गया है, SC फीमेल का 137, ये भी आप देख सकते हो 137 गया है SC फीमेल और 141 गया है ST फीमेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप थोड़ा समझिए इस बात को, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, है ना। अब अपन बात करेंगे कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से रहेगा और पिछली बार कितने लोगों से था, तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, पिछली बार लगभग मैं बात करूं तो 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, लगभग 1 लाख नहीं बैठते हैं तो लगभग 9 लाख मान लेते हैं। 9 लाख में से 9 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे, है ना। पिछली बार भी लगभग इतने ही बच्चे थे, 9 से 10 लाख, उसमें से आप मैंने जो कट ऑफ बताया था वो था, है ना। और इस बार भी लगभग 9 से 10 लाख अभ्यर्थी होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे और आपसे उनका कंपटीशन रहने वाला है ना। तो कंपटीशन तगड़ा है। जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहा है उसको थोड़ा आसान है, और जो अभी से शुरू कर रहा है, अभी जो वैकेंसी आई है 13-14 तारीख से, तो वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टफ रहेगा उनके कंपैरिजन में जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि मैं डेली आपके लिए एक काम दे दिया करूंगा कि अपन को ये रोज का रोज ये करना है। अगर कोई जो विद्यार्थी 12th पास कर आया है, अभी फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करें
और जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो रिवीजन पर ध्यान दें, मॉक टेस्ट लगाएं और PYQ जरूर करें। अगर कोई नया विद्यार्थी है जो अभी अभी कंपटीशन में उतरा है और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और ये पेपर देने वाला है, तो उनके लिए ये सबसे मस्ट रहेगा PYQ, है ना। PYQ अगर आप पूरे कर लेते हो 2023 के, अगर आप PYQ ही ओनली कर लेते हो तो 75 से 80 नंबर आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैं आपको ऐसा कर लेते हैं कि एक लाइव सेशन लेकर आते हैं जिसमें आप चाहो तो मैं रोज आपसे बात करने आऊंगा, आपकी समस्या सुनूंगा, और रोज आप चाहो तो मैं रोज आपको टारगेट दूं कि ये 45 दिन के हिसाब से मैं पूरा एक सिस्टम बनाऊं कि आप किस प्रकार इस 45 दिन का अच्छे से उपयोग करके आप सिलेक्शन ले सकें। तो ये नए अभ्यर्थियों के लिए बस मेरा मैसेज है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पूरा शेड्यूल बनाऊं 45 दिन का जिसे पूरा करके आप सिलेक्शन की सीढ़ी तक पहुंच सकें, है ना। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, थोड़ा एक नंबर तक ले आते हो 75 से 80 नंबर, तो बस जोर लगा देना फिजिकल के लिए। अगर आप फिजिकल अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, 45 दिन बहुत टाइम होता है मेरे हिसाब से, है ना। ये पूरा जो भी कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो 2.5 से 3 महीने में कोई भी व्यक्ति इजिली कर सकता है। अब यहाँ पे आपके पास है अभी 1.5 महीना, तो जो 1 महीना कम मिला है तो उसको बस थोड़ा सा अपनी एफर्ट लगाओ, है ना। अपना जो टाइम कहीं एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो उसको कम करो, है ना। आप बस 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो वो बंदा आज की डेट में सिलेक्शन ले लेगा। चाहे वो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब जो 4 साल से लगा हुआ है वो उसको मतलब उसको तुम कैसे मतलब पीछे कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो 4 साल से लगा हुआ है, 4 साल से जो विद्यार्थी एक चीज के लिए लगा है तो इसका कहीं ना कहीं पहले से बेस कमजोर था, और आप अभी अभी 12th पास करके आए हो, फर्स्ट ईयर में हो, और आपका हो सकता है आपका बेस बहुत मजबूत हो, क्योंकि इसमें 35 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की मैथ्स आती है। तो बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मैथ्स अच्छा होता है, तो मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग एक बार ही पढ़ना है, और उसमें आपका 65 नंबर में से कम आप 60 नंबर तो ले ही आओगे। बच्चे 35 नंबर में से 10 नंबर की आती है साइंस, और जो मैथ्स और साइंस का स्टूडेंट होता है तो उसकी साइंस 10 में से 7-8 नंबर तो इजिली लेके आ जाएगा वो। अब बची आपकी एमपी, तो एमपी आप 1 महीने में आराम से कवर कर सकते हो, और उसके अलावा करेंट अफेयर एक पढ़ लेना 6 महीने या साल भर का, तो उससे कर सकते हो। और उसके अलावा आप कहाँ से पढ़ोगे जीके, मैं कहूँगा जो नए अभ्यर्थी है वो लुसेंट से जीके को कवर कर सकता है, और उसमें भी आपका जो है 10 नंबर का साइंस रहेगा वो भी लुसेंट में से पढ़ सकते हो। और जो मिसलेनियस का पार्ट दे रखा है, स्टैटिक पार्ट जो लुसेंट में सबसे पीछे दे रखा होता है मिसलेनियस, तो उसको भी अच्छे से कर लेना, और साइंस पढ़ लेना, और एमपी पढ़ लेना, है ना, और करेंट अफेयर पढ़ लेना। तो जीके के लिए सारी चीजें सफिशिएंट हैं, और आप मैथ और रीजनिंग कहीं से भी एक PYQ बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, और वहां से अपने चैप्टर भी तैयार कीजिए और PYQ लगाते जाइए, है ना। तो मैं आप चाहो तो मैं भी PYQ सॉल्यूशन आपके साथ में लेकर आता रहूंगा। पिछले जितने भी PYQ हुए हैं मैं आपके लिए किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ऑप्ट करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको सोचना है ना, तो वो सारी चीजें मैं एक वीडियो रोज के रोज डाल दिया करूंगा। तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको PYQ सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, और आपको क्वेश्चन पेपर को मतलब एग्जाम हॉल में कैसे पकड़ना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, और उस टाइप से भी मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूंगा, है ना। तो ये कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, आपकी ये 45 दिन की मेहनत है ना, आपकी जिंदगी बदल देगी दोस्तों। बस ये 45 दिन अच्छे से मेहनत करो, स्मार्ट स्टडी करो, और अपने टाइम को बेवजह कहीं भी खर्च मत करो, है ना। तो
ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। मैं अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आप बताना कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज से मैं डेली एक वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगी। और क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर कहीं ना कहीं जो वीडियो है वो काम की इतनी नहीं है, लेकिन मैं ना वही पॉइंट लेकर आऊँगा जो आपके काम के होंगे, जो मुझे लगेगा कि ये शायद किसी ने नहीं बताया, जो बताने की आवश्यकता है ना। तो आप कमेंट में बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों।